बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा बेसिकली होलसेल का लेक्चर ये 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में पूरा कोर्स मिल जाएगा। होलसेल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इस वीडियो में हमने बात करनी है कि आप होलसेल में यानी कि प्रोडक्ट बाय कैसे करते हो। देखें, इससे पहले जो लेक्चर था यानी कि लेक्चर 6 हमने उसमें बात की कि आपको एक शीट आती है, आपने स्कैन अनलिमिटेड में उसको लेके जाना होता है, स्कैन करना होता है, वहां से आपने फाइनल करना है कि आपने प्रोडक्ट कौन सी बाय करनी है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बाय करते कैसे हो। आपने बाय कर ली, बाय करने के बाद आप अमेजोन के वेयर हाउस में कैसे भिजवाओगे, आप अमेजोन के वेयर हाउस में उसको कैसे भिजवाओगे। अभी यानी कि देखें, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर ये डायरेक्ट जो है ना वो कम ही भिजवाते हैं आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में। आपकी इन्वेंट्री ये कम ही भिजवाते हैं कि डायरेक्ट आपकी भिजवा दें, ठीक है, लेबल वगैरह लगा के डायरेक्ट भिजवा दें, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने क्या किया, आपको शीट सेंड की, उसने सेंड करने के बाद आपने सिंपल उसको स्कैन अनलिमिटेड में लेकर गए, वहाँ स्कैन किया, वहाँ से 1-2 प्रोडक्ट फाइनल किया, आपने कहा कि ये ऐसा है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अब परचेज करने के बाद आपने क्या करना है, कहाँ पे लैंड करवानी है, क्योंकि डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में तो आप भिजवा नहीं सकते, वो भिजवाएगा भी नहीं, क्योंकि आपने तो आइटम लेबल बॉक्स लेबल लगा के भिजवाने हैं। तो फिर आप लैंड कहाँ पे करवाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, प्राइवेट लेबल में कोई इतना यानी कि नहीं, प्राइवेट लेबल में सिंपल आप क्या करते हो, आप चाइना से लेते हो, डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करवा देते हो, लेबलिंग वगैरह सब कुछ वो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब होलसेल में आप यानी कि सोर्सिंग की बात करते हो, बाय तो आप कर लोगे, लेकिन वो डायरेक्ट आपकी भिजवाएंगे नहीं। बहुत कम ऐसे होते हैं यानी कि ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर जो डायरेक्ट यानी कि लेबल वगैरह उसको यानी कि पैकेजिंग वगैरह करके भिजवा दें। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको यानी कि खुद ही ये सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे सवाल है कि हम खुद कैसे अरेंज करें। देखें, क्लाइंट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। आप होलसेल के बिजनेस में आप होलसेल के मॉडल में बिजनेस कर रहे हो, आपको 2 तरह के क्लाइंट मिलेंगे। एक ओवरसीज हो सकता है और दूसरा पाकिस्तानी हो सकता है। ओवरसीज बेसिकली वो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं या वो फॉरेनर भी हो सकते हैं, और पाकिस्तानी क्लाइंट मीन्स के पाकिस्तान का होगा। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, हम ये जो इन्वेंट्री है हमने जो ब्रांड से लेनी है या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से हमने जो लेनी है, उसको हमने लैंड कहाँ पे पहले करवाना है, क्योंकि हमने उसके ऊपर अभी आइटम लेबल ये वो सारा कुछ लगाने के बाद हमने उसको भिजवाना है। तो पता है क्या होता है, ओवरसीज आपने सिंपल यानी कि ये सुनना है लेक्चर, आपने सिर्फ आपने क्या किया, आपने परचेज कर लिया उनसे 500 पीस, 500 छोड़े आप उनसे 100 पीस ले लेते हो। आपने एक होल ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से 100 पीस उठा लिया, अब आपने वो लैंड करवाना है कहीं पे। अब यहाँ पे आगे 2 तरह के क्लाइंट है। अगर ओवरसीज होगा तो फिर तो मसला ही नहीं है, आप उसके घर पे लैंड करवा सकते हो सिंपल। अगर पाकिस्तानी होता है तो फिर क्या करेंगे, आपने 100 पीस लिया, 100 पीस लेने के बाद आपने यानी कि उसको डायरेक्ट तो अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा नहीं सकते, क्योंकि अभी आपने मीटू भी नहीं किया, आपने शिपमेंट प्लान बनाया भी नहीं है, अभी तो सिर्फ आप बाय कर रहे हो। ठीक है, आप अगर क्लाइंट आपका उस वक्त यानी कि ओवरसीज होता है तो सिंपल क्या करेगा, वो अगर यूके में बैठा हुआ है, आप यूके में होलसेल करना चाहते हो या आप यूएस में करना चाहते हो, तो वो यूएस के अंदर बैठा हुआ है एग्जांपल के तौर पे, तो वो क्या करेगा, सिंपल आप उसको बोलोगे इनसे आपने बाय करना है, वो पे करेगा और वो डायरेक्ट जो ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है व्हाटएवर या ब्रांड है जो भी है, वो डायरेक्ट आपके क्लाइंट के घर पे उसको लैंड करवा देगा। आपका क्लाइंट उसको अपने घर का एड्रेस देगा, वहाँ पे वो लैंड हो जाएगी। उसके बाद आगे प्रोसेस है कि आपने मीटू करना, शिपमेंट प्लान बना के अपने क्लाइंट को वो आपने बॉक्स लेबल आइटम लेबल सेंड करने हैं, उसने वो लगाने हैं और वो शिप करके खुद यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस में उसको डिलीवर करवाएगा। एक तो ये ऑप्शन है, ये तो बहुत सिंपल है कि क्लाइंट अगर ओवरसीज होगा तो फिर तो मसला ही नहीं है। ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जिससे आप यानी कि ब्रांड से खुद ले लो या उससे नहीं ले सकते, उसके डिस्ट्रीब्यूटर से ले लो, तो वो 100 पीस ले रहे हो तो डायरेक्ट आप अपने क्लाइंट के घर पे लैंड करवा दोगे। ठीक है, ये मसला हल हो गया। अब दूसरा यहाँ पे है कि दूसरा यहाँ पे मसला ये है कि अगर पाकिस्तानी क्लाइंट हो तो फिर क्या करें, क्योंकि देखें आप ऐसे मुंह उठा के तो इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा नहीं रहे, आपने पूरी यानी कि उसके ऊपर आइटम लेबल ये वो सारा कुछ करने के बाद ही करना है ना। अभी तो आप सिर्फ उनसे इन्वेंट्री बाय की है, वो आइटम लेबल नहीं लगा के देते, बहुत कम चांसेस होते हैं वो लगा के दें, वो डायरेक्ट भी शिप नहीं करते।
वो आपको खुद यानी कि अपने पास मंगवानी पड़ती है, फिर खुद यानी कि उसको शिप करवाना पड़ता है। ओवरसीज़ तो समझ में आ रहा है, और आपका फॉरेनर क्लाइंट है वो भी समझ में आ रहा है कि वो अपने घर मंगवाएगा, वहाँ पे आइटम हर लेबलिंग वगैरह करके भिजवा देगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तानी क्लाइंट हो तो फिर कैसे परचेज़ की जाए, कहाँ पे रखवाई जाए, ये चीज़ है यहाँ पे। तो पाकिस्तानी क्लाइंट अगर आपका होगा, आप खुद पाकिस्तान में बैठे हो, क्लाइंट भी आपका पाकिस्तान के अंदर है, वो यूएस के अंदर बिजनेस करना चाहता है, ब्रांड मिल गया, हर चीज़ ओके है, ब्रांड से प्रोडक्ट बाय कर ली, अब लैंड कहाँ पे करवानी है, उसके लिए प्रेप सर्विस हमारे पास यानी कि अवेलेबल होते हैं, जो कि पाकिस्तानी आपको अक्सर मिल जाते हैं। आप किसी भी फेसबुक ग्रुप में पोस्ट अपलोड करें कि आई नीड प्रेप सर्विस इन यूएसए, आपको लोग मिल जाएंगे जिनके वहाँ पे वेयर हाउस हैं, वो वहाँ पे यानी कि आपको प्रेप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो प्रेप सर्विस का मतलब होगा कि आप जो ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर है, जहाँ से आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, उसको वो प्रेप सर्विस का आप एड्रेस दोगे, वो और वहाँ पे वो डायरेक्ट प्रोडक्ट आएगी, और उसके बाद इनसे आप पहले बात करोगे। आप टेस्टिंग के लिए ना बात करिएगा 2-4 लोगों से, किसी भी फेसबुक ग्रुप में पोस्ट अपलोड कर दें आई नीड प्रेप सर्विस इन यूएसए, तो बड़े ऐसे लोग हैं जो आपको यानी कि कांटेक्ट करेंगे। ये वो लोग हैं जो बेसिकली आपको लेबलिंग लगा के देंगे। आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवाते हो इनके वेयर हाउस के अंदर, और यहाँ पे जब आपकी प्रोडक्ट लैंड होती है, उसके बाद आपका काम है मीटू करना, शिपमेंट प्लान बनाना, उसके बाद वहाँ से जो आइटम लेबल, बॉक्स लेबल आपको मिलते हैं, आपने इनको सेंड कर देने होते हैं। और ये आइटम लेबल, बॉक्स लेबल लगाने के बाद ये या तो खुद डिलीवर करवा देंगे या किसी कॉरियर के साथ, यानी कि ये किसी कॉरियर के थ्रू आप यानी कि ये डिलीवर करवा देंगे अमेजोन के वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री। यहाँ पे ये है कि ओवरसीज होगा तो उसका अपना घर है, वो तो सिंपल है। लेकिन पाकिस्तानी अगर क्लाइंट मिलेगा तो फिर आपको वहाँ पे पहले डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ मंगवानी पड़ेगी, और प्रेप सर्विस जो यानी कि वहाँ पे उसको लैंड करवाना पड़ेगा, और लैंड करवाने के बाद आइटम लेबल, बॉक्स लेबल उन्हीं से लगवाओगे, और वो आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करवा देंगे। अगर वो खुद दे के आ सकते हैं तो वो चार्ज करेंगे, अगर नहीं तो वो किसी डिलीवरी कंपनी के साथ बात कर लेंगे, वो बेसिकली क्या करेगी, कंपनी डिलीवर कर देगी। तो ये हमारे पास एक छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम क्या करें, कैसे करें ये। तो मैं रिवाइज कर देता हूँ कि सिंपल आपने क्या करना है। आपके पास शीट आ गई, आपने स्कैन की, उसके बाद आपने कहा मैंने ये लेना है, ये प्रॉफिट है, इसमें थोड़ी प्रॉफिट है, आपने वो बाय कर लिया। वो बाय करने के बाद आपने क्या किया, देखिए प्रॉफिट इस मॉडल के अंदर तब होती है जब आपके पास 4-5 लिस्टें होती हैं जिनके साथ आप मीटू करके बैठे हो, तो कुछ ना कुछ आता रहता है आपके पास, अच्छी अमाउंट आ जाती है। अगर 4-5 के साथ आप बैठ जाओ तो क्या होता है कि आप जब उनमें से आपने चीज़ों को फाइनल किया, अब आपने उससे बाय करनी है। बाय करने क्या आपके पास उसका कॉन्टैक्ट है, आपके पास उसकी मेल है, सब कुछ है, आप उनको कॉन्टैक्ट करें जी मैंने ये बाय करनी है, आप उसका एसएन सेंड कर दें ये मैंने बाय करनी है, उसके 100 पीस लेना है, मैंने 100 पीस ले लिया। उसके बाद वो लैंड करवानी है। अगर आपका क्लाइंट ओवरसीज है तो आप उसके घर का एड्रेस दोगे, वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर आपके क्लाइंट के घर पे सेंड कर देगा, वहाँ पे वो स्टे रहेगी, वहाँ पे वो पड़ी रहेगी जब तक आप उसका मीटू करके शिपमेंट प्लान बना के लेबल वगैरह नहीं लगा देते। उसके बाद अगर क्लाइंट आपका पाकिस्तानी है तो फिर आप किसी प्रेप सर्विस यानी कि वहाँ पे हायर कर लो किसी को, उनके यानी कि प्रेप सर्विस यानी कि उनके वेयर हाउस में वो लैंड करवाओ, डिस्ट्रीब्यूटर से वो इन्वेंट्री डायरेक्ट लैंड वहाँ करवाओ। उसके बाद यानी कि मीटू करो, मीटू करने के बाद शिपमेंट प्लान बनाओ, शिपमेंट प्लान बनाने के बाद आइटम लेबल, बॉक्स लेबल जो मिलेंगे वो आप यानी कि इन प्रेप सर्विस वालों को भेजोगे, और ये वो उसके ऊपर लगा के डिलीवर कर देंगे अमेजोन के वेयर हाउस में। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट बाय तो हमने कर ली, हमने डिस्ट्रीब्यूटर से लैंड भी करवा ली प्रेप सर्विस यानी कि एड्रेस के ऊपर, या हमने यानी कि हमारा क्लाइंट ओवरसीज है, ये उसके घर पे करवा ली, लैंड हमने करवा ली है। नेक्स्ट हमने बात करनी है मीटू कैसे करते हैं। अब पता हमारे पास इन्वेंट्री आ गई है, उसके बाद हमने मीटू करना है। अब मीटू करना है तो मीटू के बाद हमने शिपमेंट प्लान बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मीटू कैसे करते हैं, ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ आई होगी, नहीं तो दोबारा इस वीडियो को देख लें, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल आपने प्रोडक्ट बाय करनी है और लैंड करवानी है, क्योंकि इसके ऊपर आइटम लेबल, बॉक्स लेबल आप खुद लगा के भेजोगे। अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हो तो फिर वहाँ पे किसी प्रेप सर्विस वाले को हायर करोगे, या अगर आपका क्लाइंट वहाँ का है तो वो खुद इसके ऊपर आइटम लेबल, बॉक्स लेबल लगाएगा, जनरेट आप करोगे अमेजोन के ऊपर, शिपमेंट प्लान आप खुद बनाओगे, ठीक हो गया। आई होप कि समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं है, वीडियो दोबारा देखें, फिर भी नहीं आती कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर हम दोबारा बात कर लेंगे। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।